महिमा अपरंपार गुरुदेव तुम्हारी, महिमा अपरंपार गुरुदेव तुम्हारी, महिमा अपरंपार गुरुदेव तुम्हारी। देव तुम्हारी गुरुदेव तुम्हारी, देव तुम्हारी गुरुदेव तुम्हारी, महिमा अपरंपार गुरुदेव तुम्हारी, महिमा अपरंपार गुरुदेव तुम्हारी। जलदार हो गुरुदेव तुम्हारी, महिमा अपरंपार गुरुदेव तुम्हारी, महिमा अपरंपार गुरुदेव तुम्हारी। जय हो गुरुदेव। काम क्रोध अग्नि से बचाए, कृपा दृष्टि जलदार हो गुरुदेव तुम्हारी, महिमा अपरंपार गुरुदेव तुम्हारी, महिमा अपरंपार गुरुदेव तुम्हारी। यम राजा की कैद छुड़ाई, यम राजा की कैद छुड़ाई, करके वेद प्रचार गुरुदेव तुम्हारी, करके वेद प्रचार गुरुदेव तुम्हारी, महिमा अपरंपार गुरुदेव तुम्हारी। क्या बताया? तू ही उपकार सतगुरु, तू ही उपकार, तू ही उपकार सतगुरु, तू ही उपकार, तू ही उपकार सतगुरु, तू ही उपकार, तू ही उपकार सतगुरु, तू ही उपकार। तू ही मारी खेती, तू ही मारी बाड़ी, तू ही मारी खेती, तू ही मारी बाड़ी, तू ही फौज सरकार सतगुरु, तू ही उपकार, तू ही उपकार सतगुरु, तू ही उपकार, तू ही उपकार सतगुरु, तू ही उपकार। भीड़ पड़ी मैं तुम्ही भारे शास्त्र, भीड़ पड़ी मैं तुम्ही भारे शास्त्र, तुम्ही फौज सरकार हो मालका, तुम्ही उपकार, तुम्ही उपकार दाता, तुम्ही उपकार, तुम्ही उपकार सतगुरु, तुम्ही उपकार, तुम्ही उपकार साता, तुम्ही उपकार। जय गुरुदेव।
वैसे तो विराजमान है। आप जब विराजमान होते थे जन्मोत्सव कैसे मनाते थे, सारे के सारे व्याख्या करते हैं। इतनी खुशी के साथ इतना आनंद, वही आनंद बसेगा। हाँ, साथ के बैठना अपने आप को बड़ा सुंदर सत्संग सुनाएंगे गुरु जी। तो हमारा भाव गुरुओं के प्रति कैसा होना चाहिए? अरे चाहे तेरा खो हाथी के होत है, चाहे तेरा खो। अरे भैया बोलो, ये बात याद है। गृहस्थी में मैं गला खराब हो गया तुम्हारी, वो तो बोलिया करता तो 10-10 किलोमीटर तक छुड़ा कर लीव किया हो गया है। ऐसे नहीं, जोश के साथ। अरे चाहे तेरा खो हाथ। जय हो। बोलो साची दरबार की। हमारे बीच में मेरे परिवार का अंग, चाहे वो कहे या ना कहे, मैं आश्रम में चीफ गेस्ट होने का नाम डालता हूँ, क्योंकि गुरु महाराज हमें ये बात कह के गए थे कि बेटा मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन ये दो आदमी जो है ना पक्के होने चाहिए। और हम तो गुरु महाराज से यही अरदास करते हैं कि बाबा या चैन जो लगी रहे चली जा। मेरे को आपके प्रेम की आवश्यकता है, और बाकी तो अपन इस मामले में कुछ कहते नहीं। अगर हमसे कोई न्यूनता या अधिकता हो जाए तो छोटा हूं, बाबा बना दिया तो इसका मतलब थोड़ी की बहुत कुछ कह देंगे। बोलो साचे दरबार की। अब हम चाहेंगे कि हमारी संगत के बारे में और हमारी इस कॉलोनी के बारे में दो चार बातें कहें, कितनी अच्छी है, कितनी बुरी है, और कितने बुरे हमें। और लाइन करके शुरू होगी, मैं नहीं पता, देख लो, कोई बात नहीं। बोलिए सतगुरु महाराज की। आज जोर तक बोल क्या करो भाई, पता तो लगा कौन कौन आ रहा है। बोलो सतगुरु महाराज की। दरबार में आज हम सब माननीय गंगवा जी के साथ में हाजिरी देने के लिए स्वामी जी के आदेशानुसार हम संगत के साथ में आज गुरु के चरणों में शीश नवाने आए हैं। और ये लगभग 2000 से हमें सौभाग्य मिला स्वामी जी के साथ में दर्शन करने का, और उनका बराबर हमें प्रेम आशीर्वाद मिलता रहा। आदरणीय गंगवा जी तो मेरे से पहले स्वामी जी के सानिध्य में रहे हैं, और जब भी स्वामी जी का आशीर्वाद मान्य गंगवा जी को मिलता, ये दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करते रहे। ये गुरु जी का प्रताप है, साध संगत का प्रताप है। गुरु जी कहीं भी हों, उनका आशीर्वाद हम सबके साथ है। आज इस कड़ी में इस पवित्र धाम पर हमारे यहाँ इस हल्के के अजीज विधायक भाई रणधीर सिंह जी के सुपुत्र आज उनकी हाजिरी देने के लिए आए हैं। मैं चाहूँगा कि हमारे मध्य में आदरणीय रणवीर गंगवा जी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो साथ संगत से और हरियाणा सरकार की तरफ से आप लोगों को इस मकर संक्रांति के और गुरु जी के जो जन्म दिवस का जो दिहाड़ा है उसके बारे में आपको शुभकामनाएं देंगे। मैं पुनः गुरु जी के चरणों में शीश नवाता हुआ मैं चाहूँगा कि उनके दिखाए हुए मार्ग पर जिस प्रकार से स्वामी जी चल रहे हैं, इनका और हम सब का ये प्यार प्रेम
यह सदाचार हमेशा कायम रहे। मेरी ऐसी गुरु जी से और परम पिता से मेरी प्रार्थना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए गुरु ओमानंद महाराज की जय हो। मैं चाहूँगा कि अजीज भूपेंद्र जी जो माननीय यहाँ के विधायक रणधीर पनियार जी हैं, उनके सुपुत्र हैं, वो भी दो बात कह के गुरु के चरणों में हाजिर लगाने का काम करेंगे। भूपेंद्र जी। इस पवित्र स्थल और पवित्र आश्रम में आप संतों का, गुरुजनों का, हमारे आदरणीय कैबिनेट मिनिस्टर श्री रणबीर गंगवा जी का आशीर्वाद पाकर और आप सब से मिलकर बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। आप सभी को इस पावन पर्व और जन्मोत्सव पर बधाई देता हूँ और परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि जिन उद्देश्यों को लेकर इस आश्रम की स्थापना की गई और गुरु जी के विचारों पर चलते हुए हमें भी उनके रास्ते पर चलते हुए नेक कार्य करते हुए इस आश्रम का जो मूल उद्देश्य है उनकी तरफ अग्रसर रहें और उनके उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति हेतु हम सब अपना योगदान देते रहें। बाकी हमारे ताऊ जी हमारे बीच मौजूद हैं और इस महान शख्सियत के सामने दो शब्द कहने का मुझे भी मौका मिला। बहुत धन्यवाद आपका, आभार। जो ड्यूटी आप लगाओगे हम आपकी पूरी करेंगे। ताऊ जी का संबंध तो आपसे पुराना है, हम नए नए हैं, लेकिन आपसे मिलकर चलेंगे। बहुत धन्यवाद। अब आदरणीय कैबिनेट मंत्री श्री रणबीर गंगवा जी आपको संबोधित करेंगे। आज गुरु ब्रह्मानंद जी के जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर हमारे यहाँ बीच में उपस्थित इस दरबार में, जिस दरबार को गुरु ओमानंद महाराज जी ने बहुत ही सुंदर दरबार यहाँ बनाने का काम किया, इस शुभ अवसर पर यहाँ उपस्थित गुरु ओमानंद महाराज जी के बाद में इस दरबार को संभालने वाले राजेश्वरन महाराज जी, सभी आए हुए संतजन, हरियाणा सरकार में पूर्व रहे चेयरमैन सतबीर वर्मा जी, अजीज भूपेंद्र पनियार जी और यहाँ उपस्थित सभी साध संगत जी, मैं आप सभी को, क्योंकि आज हम गुरु ब्रह्मानंद महाराज जी का जन्मोत्सव मना रहे हैं। किसी भी शिष्य के लिए उसके गुरु के जन्मदिन से बड़ा और कोई त्योहार नहीं होता, इसलिए मैं गुरु ब्रह्मानंद जी के इस जन्म दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जैसे कि बताया राजेश्वरन महाराज जी ने भी बताया, वीर वर्मा जी ने भी आपको बताया कि जब से ये डेरा के यहाँ बढ़ने की शुरुआत हुई थी, तब से ही महाराज ओमानंद जी ने मेरे को अपने साथ जोड़ने का काम यहाँ किया। लगातार मैं आता भी रहा और उस टाइम मैं जिला परिषद का मेंबर था, तब भी मैं आया। बाद में जिला परिषद का वाइस चेयरमैन बना, तब भी लगातार, क्योंकि ये जो दिन था 14 तारीख का, जब तक गुरु ओमानंद जी थे तब तक एक भी 14 तारीख मिस नहीं हुई। उनके बाद में जरूर मेरी मिस हुई है, लेकिन उस समय लगातार मैं आता रहा। और उन्होंने भी कहा कि भाई तुम आइयो और नाइयो से मेरे तो चीफ गेस्ट तुम ही रहोगे। मेरे को और वर्मा जी चेयरमैन थे उस टाइम पे, और मैं जिला परिषद का मेंबर था। बाद में वाइस चेयरमैन भी बना, तब भी मैं आया। उसके बाद मैं MP भी रहा, उसके बाद मैं MLA भी रहा, फिर डिप्टी स्पीकर रहा, तब भी मैं लगातार आया। और आज कैबिनेट मंत्री के रूप में हरियाणा सरकार में काम कर रहा हूँ। ये सब संतों की कृपा ही से ही संभव होता है। और जो हमें गुरुजन जो पाठ पढ़ा करके गए हैं कि आपस के अंदर प्यार प्रेम करना,
मानवता की सेवा को ही सबसे बड़ी सेवा हमारे धर्म ग्रंथों ने भी, हमारे सनातन धर्म के अंदर भी, और हमारे गुरु साहिबान ने भी, जो ओमानंद महाराज जी थे, उन्होंने भी हमेशा जब यहाँ सत्संग करते थे तो उन्होंने मानवता की सेवा को ही सबसे बड़ी सेवा बताने का काम किया। आपस में प्यार प्रेम सबसे बड़ी बात है, किसी का भी हम दिल ना दुखाएं। हम अगर मंदिर में जाते हैं या मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारे के अंदर जाते हैं और किसी का अगर दिल दुखाते हैं तो फिर हमारी जो वहाँ की गई साधना वो हमें फल नहीं देती पूरा। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम आपस के अंदर प्यार प्रेम से रहें। हमें धर्म जो है आपस में प्यार करना सिखाता है, जोड़ना सिखाता है, किसी को तोड़ना नहीं सिखाता। इसलिए हम गुरुओं की बात अगर मानते हैं, अपने जीवन के अंदर अगर अमल में लेकर के चलते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने जो जीवन है इसको सफल बनाने का काम करते हैं और जीवन के अंदर निश्चित तौर पर हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि गुरुओं के द्वारा दी गई शिक्षा को अपने जीवन में अमल में ला करके हम इस जीवन को अगर आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सफल होगा। और कभी भी, जैसे मैंने कहा कि मानवता की सेवा ही परमात्मा की सेवा है, ये हमारे सनातन धर्म में भी बताया गया। किसी कवि ने ये कहा भी है कि मंदिर ढा दे, मस्जिद ढा दे जो कुछ रहता, पर किसी दा दिल ना दुखाई, रब दिलावे चलना। परमात्मा का वास दिलों के अंदर है। अगर हम ये सारे मान लें तो निश्चित रूप से हमारा समाज, हमारा देश, हमारा प्रदेश बहुत सुंदर होगा। और निश्चित रूप से गुरु साहिबानों के कृपा के बगैर इस सत्संग के अंदर आया नहीं जा सकता। मैं ज्यादा ना बोलते हुए एक बार फिर से आई हुई श्री सात संगत जी का यहाँ पहुँचने पर स्वागत भी करता हूँ कि एक होस्ट होने के नाते, क्योंकि मेरा तो मकान यही है और बहुत बाहर से भी काफ़ी साथ संगत आई है। तो आप सबका मेरी ओर से मैं आपका यहाँ पहुँचने पर स्वागत करता हूँ और गुरुमंद महाराज जी के चरणों में और गुरुमंद महाराज जी के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि जो भी आप मन्नत लेकर के आए हैं, जो भी आप की जो इच्छा लेकर के गुरु के दरबार में आए हैं, जरूर वो पूरा करने का काम करेंगे। मैं एक बार फिर से विशेष तौर से आपके सहयोग की, आपके स्नेह की, क्योंकि महाराज जी ओमानंद जी राजेश्वरानंद महाराज जी को अपना आशीर्वाद दे करके गए हैं और ये कह करके गए हैं इस डेरा को आगे संचालन करने की जिम्मेदारी राजेश्वरानंद महाराज जी की है। और इसके लिए आपके सबके सहयोग, जो गुरुजी ने जो आपको आदेश दिए हैं उसी तरीके से चलने के लिए आपका सहयोग बहुत जरूरी है। मैं समझता हूँ कि ओमानंद जी महाराज जी जो शिक्षा देकर के गए हैं उसको आगे चलाने का काम इनमें जो सज्जन आए हैं इनके आशीर्वाद से और आप सबके सहयोग से आगे बढ़ाने का काम महाराज जी करेंगे। आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद और जय गुरु ओमानंद महाराज जी, जय गुरु ब्रह्मानंद महाराज जी। हम सब यहाँ पर पहुंचे जितने भी हमारे अतिथिगण, उस सभी का मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। भाई जी ने मुझे बता तो दिया, गिनवा भी दिया, मेरी एक आदत है, मैं मुंह पे कहता हूँ। पापा ने बोला बेटा कोई दूसरा नहीं होना चाहिए, मान लिया, लेकिन आप हाजिरी जो है ना बहुत कम लगाए। मैं तो क्या मैंने तो बोला है जब तक मेरे को आपके प्रेम की आवश्यकता है, इस संगत को आपके प्रेम की आवश्यकता है, इसलिए मैं बुलाता हूँ। और क्योंकि अरे छोटी सी विनती तो मैंने करी, तो हमारी गाल क्यों पड़वा दी? क्या और महाराज क्या करे? नहीं पड़वा देंगे। जाओ बोलो साचे दरबार की। एक अर्जी ये है कि मेरे बेसमेंट में फिर से 6 फुट पानी भर गया और मैं पानी निकलवा के छक लिया हूँ। तो गुरु जी का उसकी आपकी ड्यूटी लगवाऊंगा। लगाओ तो सही, पानी ऊपर आ गया नहीं तो ऐसा है, वो सब चीजें मैं झेल लूंगा। रामपाल झेल रहा है तो हम क्यों नहीं झेलेंगे, है ना? वो सब भाइयों के सहयोग से होता है। तो मैं ये छोटी सी अर्जी और भाई जी की लगा दी है, करेंगे या ना करेंगे वो जो काम है।
दरबार में बैठ खड़ा जल्दी बना देंगे। जो घड़ी की बात कही है, जो पाठ दी, ये जल्दी इसको बनवा देंगे। गली वाला पानी उससे भी तो दम भरी है। जो सवाल ऊपर आ गया उसका तो दर्द का है। जो मेरे बस की बात हो वही मैं कर सकता हूँ। कोई नहीं, बता देना जो भी ड्यूटी करना है वो करवा देंगे। जोर से ताली बजा दीजिए। अपना अच्छा खर्चा हो गया बहुत सारे दरबार की। थोड़े साइड में एक बार जोरदार तालियों के साथ। हमारे बीच में अभी भी आज हमारे हमारे बीच में दिल्ली से लवली मुंजाल जी पधारे हैं। क्या मंदिर भाई तो बस ज़्यादा क्यों करे, नीचे करे, मैं उठा दूँ।